तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हमने बताया है कि हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे और 3.1 का 3 प्रश्न तक हमने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके बता दिया था। आज हम लोग तीसरे प्रश्न से आगे चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हम क्लास 10th का यूपी बोर्ड का इस साल बच्चों को मैथ और साइंस अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने साइंस एक पाठ पढ़ा दिया है गोलीय दर्पण। आप जाकर देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मैथ में 2 पाठ हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। ये तीसरा पाठ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे हैं और वहां तक 3 तक सवाल हो चुका है। ये चौथा सवाल है जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन को थोड़ा लिख के भी लाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले आपको यह पता करना है कि संगत है या असंगत है। अगर वो संगत है तब उसका हल आप ग्राफी विधि से ज्ञात करोगे, और अगर वो असंगत है तो उसे आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवालों को लिखते हैं, क्योंकि चौथा सवाल में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसका सवाल लिखते हैं, चौथा का पहला। ये चौथा सवाल है, इसका पहला सवाल क्या करा है, लिखा है यक्स प्लस वाई बराबर 5। फिर लिखा है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। ये सवाल है आपका, ठीक है। अब इस सवाल को हमको पहले ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है, और अगर ये संगत हुआ तब इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो देखिए, संगत या असंगत चेक करने के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अथवा संपाती हैं तब तो वो संगत होगा, अन्यथा वो असंगत होगा। यानी रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आपने देखा नहीं है तो उसे जाकर देखिए, ठीक है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं तब तो वो संगत है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं तब वो संगत होगा, अन्यथा वो असंगत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले चेक करते हैं। तो इसका गुणांक ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका a1, यहाँ b1, ये c1, ये हो जाएगा आपका a2, b2 और c2। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिच्छेद पर चेक करते हैं। तो प्रतिच्छेद पर क्या होता है, a1 बटा a2, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। तो इसी पर चेक कर लेते हैं। देखिए a1 का मान यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, केवल x लिखा है। तो जब कुछ दिया नहीं रहता तो हम एक मान कर चलते हैं। कितना मान कर चलते हैं हम लोग, एक मान कर चलते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा, 1, फिर बटा a2 का मान हो जाएगा 2, फिर पहले बराबर लगाएंगे। b1 का मान कितना है, तो 1 है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है। और b2 का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपस में क्या आने लगे, बराबर आने लगे। जब ये दोनों आपस में बराबर आने लगे इसका मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करता तो ये दोनों आपस में बराबर ना होते, ठीक है। अब आगे हम लोग चेक करेंगे संपाती पर। तो देखिए संपाती पर अगर हम लोग चेक करें, संपाती पर, तो संपाती का मतलब होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। मतलब ये तीनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, मतलब ये 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 के। अब फिर बराबर लगा देते हैं c1 बटा c2 निकालने के लिए। तो c1 का मान कितना है, 5 है, और C2 का मान कितना है, 10 है। अगर इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, मतलब 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये संपाती है। और जब ये संपाती है
तो प्रतिच्छेद नहीं है लेकिन संपाती है तो संगत होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है ये संगत है, और जब ये संगत है तो इसका हल होगा वो भी ग्राफीय विधि से। तो चलिए इसका हल निकालते हैं। तो देखिए हल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। किसके लिए? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो इसका जो हल होगा वो किससे निकल रहा है? ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर ग्राफीय विधि लिख देते हैं, ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले किसका बॉक्स बनाएंगे? समीकरण नंबर 1 का। तो चलिए समीकरण नंबर 1 का बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए क्या करना है हमको? तो समीकरण नंबर 1 के लिए अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम इसको छुपा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। चलिए अब ये गायब हो गया, आपको दिख रहा होगा। समीकरण नंबर 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स तैयार कर लेते हैं आपका यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 3 बॉक्स तैयार करेंगे क्योंकि लास्ट में हमको तीसरे बॉक्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है? समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। और जो लोग ये वीडियो बीच से देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शुरू से आप इस क्लास को देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। बीच से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हम ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं, समीकरण क्यों लिख रहे हैं, जीरो क्यों लगा रहे हैं। सारी चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस करके आपको बताई है। तो आप शुरू से देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो चलिए यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, और जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हम x बराबर 0 क्यों रख रहे हैं। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, तो अब x बराबर 0 रख देंगे इस समीकरण में, यानी x प्लस वाई बराबर 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं? x बराबर 0 रख रहे हैं। तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया आपका? 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो सबसे पहले इस बक्से को भर देते हैं। तो x का मान अगर आपने 0 रखा तो y का मान 5 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग? अब यहाँ पर हम लोग y बराबर 0 रखते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर, तो जब आप y बराबर 0 रखते हो तो यहाँ पर इस समीकरण में क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण तो यही है, ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पर 0 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो जब आप y का मान 0 रखते हो तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये हो गया आपका पहला समीकरण के लिए बॉक्स। आप कहोगे सर ये वाला बॉक्स क्यों आप छुड़वाए हैं? देखिए ये जो बॉक्स होता है ये इसलिए छुड़वाया जाता है ताकि लास्ट में जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है उसको हम यहाँ पर लिख दें, और हम आपको बता दें कि संपाती में कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता, तो आप इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो आपका संपाती समीकरण होता है, अभी ग्राफ बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे वहां पर कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर पहले इसको ऐसे अलग कर देते हैं ताकि ये अलग रहे और ये वाला अलग रहे, अगला जो पार्ट हम लोग लिख रहे हैं वो भी अलग रहे। तो यहाँ पर बॉक्स बना देंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक हमने बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पर y। अब यहाँ पर देखिए हम लोग समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में भी पहले x बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो जब आप x बराबर 0 रख दोगे इस वाले समीकरण में, तो ये वाला समीकरण था क्या? 2x प्लस 2y बराबर 10 था, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या रख रहे हो आप? 0 रख रहे हो। यहाँ पर 2 गुणते x का मान 0 प्लस
2y बराबर 10। तो 2 का 0 में गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 2y बराबर 10 और 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो y बराबर 10/2 काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, मतलब 5 बेरिया में ये खत्म हो गया। तो जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना हो गया? तो y का मान हो गया 5। तो x का मान यहाँ पर 0 रख दीजिए और y का मान हो गया 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप y बराबर 0 रखोगे, तो y बराबर 0 रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो जब आप y बराबर 0 रखोगे तो ये वाला समीकरण में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, 2x अपनी जगह पर रहेगा प्लस 2 गुणे y की जगह पर 0 बराबर 10 हो जाएगा। तो 2 का 0 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 0, तो बचेगा 2x बराबर 10। और 2 से अगर हम 10 को काट दें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी जो हमारा x की वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका? 5 आ गया, जब हमने y का मान 0 रखा। तो चलिए इसमें हम लोग भर देते हैं। तो यहाँ पर y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? ये हमारा हो गया बॉक्स तक की तैयारी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो जगह बचा है थोड़ा सा, इसी में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ बहुत बड़ा नहीं बनेगा, नहीं तो हमको इस तरफ क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो हम यहीं पर क्या करेंगे? ग्राफ खींच देंगे ताकि आपका सवाल बहुत लंबा न जाए। तो चलिए यहाँ पर हम इसको बांट देते हैं ऐसे। यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से छोटा सा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर खींच देते हैं, हो सकता है यहाँ पर दिखे। अगर यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर देखिए ग्राफ हम खींच देंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्राफ है इसको आपको लास्ट में उतारना है। ठीक है, ये शुरू में मत उतार लीजिएगा कि यहाँ से ऐसे उतारते हुए इसको भी उतार दें तब वहाँ जाए, नहीं। आपको पहले ये स्टेप करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट में आपको ग्राफ खींचना है। तो लास्ट में यहाँ पर ग्राफ खींचना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ को अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 0, मतलब मूल बिंदु ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। अब यहाँ पर क्या करना है? हमको पहले वाले बॉक्स को देखना है। तो पहले वाले बॉक्स में x का मान 0 है तो y का मान कितना है? 5 है। यानी x का मान 0 तो y का मान कितना? 5। तो y ऊपर की तरफ, चूंकि वो प्लस है तो ऊपर की तरफ खींचेंगे हम लोग। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा 0, 5, क्योंकि आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, तो और उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब इसमें चलते हैं, इस वाले बॉक्स को देखते हैं। पहला बॉक्स तो हमारा हो गया 0, 5। अब यहाँ पर x का मान देखेंगे 5 है और y का मान कितना है? 0 है। तो ये हो जाएगा 5, 0, मतलब x अक्ष पर हम लोग 5 खाना चलेंगे। तो चलिए 5 खाना चलते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले x का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, 0 ऐसे। फिर इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं, ये इस तरीके से ऐसे मिला दिए। अब अगर आप गौर से देखें दूसरे वाले बॉक्स को तो सेम टू सेम पहले वाले बॉक्स की तरह ही ये नजर आ रहा है। मतलब दूसरा वाला बॉक्स 0, 5, 5, 0 यहाँ पर भी है, 0, 5, 5, 0 यहाँ पर भी है। मतलब पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स एकदम सेम है, तो इसका निर्देशांक बिंदु भी सेम होगा। तो जब सेम होगा तो एक रेखा को हम इसी के ऊपर और खींच देंगे। तो एक रेखा को जस्ट इसी के ऊपर ऐसे और खींच देंगे तो संपाती बन जाएगा। क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था जो संपाती होता है या संपाती समीकरण होता है वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चलकर जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही बल्कि एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारा चौथा का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका। रेखा संपाती है, संपाती है तो संगत है, और संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमने ग्राफी विधि से इसका हल निकाल लिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज। और अगर आप हमारे साथ पेन पेपर लेकर पढ़ने बैठे हैं तो आप इन सवालों को
आराम से हमारे साथ उतारते चलिए, ताकि आपका फेयर भी कंप्लीट हो सके और आप एकदम बढ़िया से समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। इसमें कुल 3 या 4 क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कुल 4 क्वेश्चन हैं। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यक्स माइनस वाई बराबर 8, यक्स माइनस वाई बराबर 8। उसके बाद लिखा है 3x माइनस 3y बराबर यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 8 है, उसके बाद है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये संगत है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको हल नहीं करना है, आपको सबसे पहले पता करना है कि ये संगत है अथवा असंगत है। अगर ये संगत हुआ तब तो आप इसे हल करोगे, और अगर ये संगत नहीं हुआ तो आपको हल नहीं करना है, बस ये लिख देना है कि ये असंगत है। तो हम लोग वही चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणांकों को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम चौथा सवाल को यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा आपका A1 B1 C1, और इधर हो गया A2 B2 और C2। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर चेक करना है क्या ये प्रतिच्छेद करता है या संपाती है या समांतर है। क्योंकि प्रतिच्छेद अथवा संपाती होगा तब ये संगत होगा, लेकिन अगर ये समांतर निकल गया तो ये संगत नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, प्रतिच्छेद पर। तो प्रतिच्छेद पर अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद पर चेक करते हैं। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x की जगह कुछ नहीं लिखा, 1 हो जाएगा बटे में A2 का मान है 3, फिर बराबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे B1, B1 का मान देखिए -1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया, B2 का मान -3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस और माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कट के क्या हो गया, प्लस। तो इसका मतलब है कि 1/3 बराबर हो गया 1/3 के। और जब ये बराबर हो गया तब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि ये आपका संगत नहीं है। लेकिन केवल इसी से हम नहीं बता सकते, अभी हमारे पास एक चांस और है संपाती का। अगर हम लोग देखेंगे कि संपाती है तब पर भी संगत हो सकता है। तो हम लोग अब चेक करेंगे संपाती पर। तो संपाती का क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। ठीक है, इस पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये संपाती है। तो देखिए A1 का मान तो हमने पता किया 1 था, A2 का मान था 3, फिर बराबर लगा दिया। B1 का मान -1 था और B2 का मान -3, तो माइनस से माइनस कर दिया तो प्लस हो गया। मतलब ये दोनों बराबर हो गए, 1/3 बराबर हो गया 1/3 के। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बराबर लगाते हैं। C1 का मान है 8 और C2 का मान है 16। तो 8 से 16 कट जाएगा तो काट देते हैं। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब कितना हो गया 1/2। तो क्या 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 के होगा, तो आप कहोगे नहीं, ये 1/2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये संपाती भी नहीं है। तो संपाती नहीं है तो 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/2
2 के। तो इसका मतलब ये है कि जब ये आपका प्रतिच्छेद नहीं करता, संपाती नहीं है, तो क्या होगा? समांतर होगा। इसका मतलब क्या है? ये समांतर है। क्या है? समांतर है। कैसे समांतर है? देखिए, समांतर का जो नियम होता है वो क्या कहता है? समांतर का नियम कहता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 की, लेकिन वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं होता। तो यहां पर भी वैसे ही हो रहा है, 1/3, मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो इस वजह से ये क्या है? समांतर है। और जब रेखाएं समांतर होती हैं वो संगत नहीं होती, मतलब वो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर असंगत है। क्या लिख देंगे यहाँ पर? असंगत है। और जब असंगत है तो इसका कोई भी हल आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने स्टेप वाइज स्टेप चेक करके ये पता किया कि क्या ये संगत है या क्या ये असंगत है। ठीक है। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, चूंकि आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते जिसमें तरीका अप्लाई होता कि कम समय में आपको सवालों को ज़्यादा अच्छे से लगाना है, तो अब हम इसमें आपको ट्रिक बताते हैं कि आप केवल सवाल को देखकर बता सकते हो कि ये संगत है या असंगत है। चूंकि आपका लिखित एग्जाम होना है और आपको जितना बढ़िया से लिखेंगे उतना अच्छा से नंबर मिलेगा, उतना सही लिखने पर नंबर मिलेगा। इस वजह से हम आपको ये सारी चीज़ें एकदम स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं, ताकि आप एग्जाम के पर्पज से एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर पाओ। ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये असंगत है, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे मिटा देंगे। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर तीसरा तीसरा क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद लिखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। ये बताना है आपको कि ये संगत है या असंगत है। अगर ये संगत हुआ तब इसको ग्राफी विधि से आप क्या करोगे, हल करोगे। और अगर ये असंगत हो गया तब इसको हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके गुणांक को नोटिस कर लेते हैं। A1 और यहाँ A2, B1 B2, यहाँ C1 और ये C2। ठीक है। ऐसे करने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये प्रतिच्छेद तो नहीं करता। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद नहीं करता कि करता है, इसको हम लोग चेक करेंगे किस फार्मूले से, A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के। और देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कभी कभी एग्जाम में, चूंकि आपको पता है कि 20 नंबर का बहुविकल्पी आपको आएगा और आपको करना पड़ेगा, तो जो 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है उसमें कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती का फार्मूला हम लिखवाए हैं या जो लिख रहे हैं, यही पूछ लेता है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है या इसके लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दे देगा और ऐसे विकल्प दे देगा आपको। तो उसमें आपको सही विकल्प चुनना होता है, क्योंकि वहां पर 4 ऑप्शन ऐसे घुमा के देता है कि आपको लगेगा कि चारों सही हैं, बल्कि जबकि सही एक ही होगा। ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखिए, इसको इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका 1 अथवा 2 नंबर गड़बड़ा जाए बहुविकल्पी में ही, पहले ही आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है। प्रतिच्छेद करती है तो क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो चलिए इस पर चेक करते हैं। तो A1 का मान कितना रखोगे आप, 2 रखोगे, बटा A2 का मान रखोगे 4, फिर बराबर B1 का मान रखोगे 1 और B2 का मान -2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो
तो इस तरफ वाला प्लस में है और इस तरफ वाला माइनस में है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि प्लस कभी भी माइनस के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बराबर नहीं है का चिन्ह आप लगा सकते हो। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब ये है कि ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, और जब ये प्रतिच्छेद करती है तब ये संगत है, और जब ये संगत है तो इसका हल होगा वो भी ग्राफीय विधि से। तो चलिए इसको हल करते हैं ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत है, संगत है। ठीक है, संगत है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। देखिए ग्राफीय विधि से जब इसको आप हल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो किसके लिए बॉक्स बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1 के लिए। हम लोग बनाएंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण नंबर 1 कहाँ है आपका, पहला समीकरण जो है वही हमारा समीकरण नंबर 1 है, और ये जो दूसरा वाला है ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 के लिए क्या करते हैं, अपना बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे बॉक्स इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग बॉक्स को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये है यक्स और ये है वाई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 0 रखने पर, यक्स बराबर 0 रखने पर। तो जब आप यक्स बराबर 0 रखोगे तो किस समीकरण में रखोगे, इस वाले समीकरण में। तो समीकरण लिख देते हैं आपको, ताकि यहाँ पर हो जाए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 गुणे यक्स की जगह पर 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो खत्म हो जाएगा ये। तो बचा क्या, y माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया आपका, प्लस में 6। तो जब आपने यक्स बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, +6। तो यक्स बराबर 0 तो y का मान 6। अब हमको क्या करना है, अब हमको y बराबर 0 रखना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर y बराबर 0 रखना है। तो चलिए y बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, एक बार हमने x बराबर रखा था, एक बार हमने y बराबर रखा। तो y बराबर 0 रखने पर, जब आप y बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण है आपका 2x प्लस, अब y की जगह पर 0 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो 0 है ये खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि शून्य हो गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो क्या बचा, बचा 2x माइनस 6 बराबर 0। मतलब इधर बचा 2x, ये 0 खत्म हो गया, -6 बच गया। -6 को उस तरफ पक्षांतर करते हैं, तो -6 को पक्षांतर करेंगे 2x बराबर 6 हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 6/2। x बराबर कितना हो गया, 6/2। और अगर इसको ऐसे काट दें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 से 6 को काटे हैं तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, 3। मतलब अगर आपने y का मान 0 रखा तो यक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बनाएंगे बॉक्स समीकरण नंबर 2 के लिए। तो चलिए समीकरण नंबर 2 के लिए बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए अगर देखें तो हमको ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये है यक्स, ये है वाई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार यक्स का मान 0 रखना पड़ेगा और एक बार वाई का मान 0 रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे यक्स बराबर 0 रखने पर, यक्स बराबर 0 रखने पर, जब आप यक्स बराबर 0 रख देते हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 ये है, तो पहले समीकरण नंबर 2 रख देते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या रख देंगे, 0।
तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 गुणते x का मान 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 का 0 में गुणा होगा तो मान 0 आ जाएगा। तो क्या बचा, -2y माइनस 4 बराबर 0। -4 को उस तरफ ले जाते हैं तो 2y बराबर हो जाएगा +4। ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 4 बटे -2, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका -2। ठीक है, y का मान कितना आ गया आपका, -2 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जब आपने x बराबर 0 लिखा तो y का मान -2 आ गया। इतना बात समझ में आया। अब हमको क्या करना है, अब हमको x बराबर 0 नहीं y बराबर 0 रखना है। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या करना है, 0 रखने पर। ठीक है, तो जब आप y का मान 0 रख दोगे तो समीकरण में यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर रख दीजिए 4x माइनस 2 गुणित y का मान 0 -4 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि 2 का गुणा अगर आप 0 में करवाओगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे लिए, तो देखिए हमारे लिए जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हमारे लिए बचा है 4x, तो 4x लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 हो गया, इधर बचा है -4 और इधर 0। तो बचा हमारे लिए 4x माइनस 4 बराबर 0। अब इस -4 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा, ये गुणा में है भाग में हो जाएगा 4 बटे 4। अगर काट देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे कि जब आप y का मान 0 रखे थे तो x का मान कितना आया था, 1 आया था। अब हमको इसी का ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है आपको, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। ये आपका मूल बिंदु है, मतलब 0 कामा 0 का। तो बॉक्स देखिए कि अगर आपने x का मान 0 रखा है तो y का मान क्या है, 6 है। तो y का मान जब 6 है तो कहाँ है, ऊपर, यानी इस तरफ 1 2 3 4 5 और 6। अगर यही माइनस में होता, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर आप मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हो तो मान प्लस में होता है, अगर वही माइनस की तरफ आते हो तो मान, मतलब नीचे की तरफ आते हो तो मान माइनस होता है, दाहिने तरफ जाते हो तो मान प्लस में होता है और बाएं तरफ आते हो तो मान माइनस में होता है। इसलिए चूंकि हम लोग प्लस में हैं तो ऊपर की तरफ काउंट कर रहे हैं, अगर हम लोग माइनस में होते नीचे की तरफ काउंट करते। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोग 6 तक गए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 कामा 6। अब यहाँ पर देखिए x का मान 3 है और y का मान 0, तो हम लोग इधर चलेंगे 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 कामा 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो मिला दीजिए इसको, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको मिला दिए। ये हो गया हमारा क्या, पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरा वाला बॉक्स हमको देखना पड़ेगा। x का मान 0 है तो y का मान क्या है, -2 है। तो -2 है, ध्यान से देखिएगा, प्लस नहीं है। तो जब प्लस नहीं है तो ऊपर की तरफ आप नहीं जा सकते, आप जाओगे y अक्ष पर नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x का मान 0 है तो y का मान 2 है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 कामा -2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस वाले बॉक्स को देखना है। तो यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 0 है, मतलब x पर एक खाना वो चलेगा प्लस में, तो प्लस में चलेगा तो यहाँ पर चलेगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 कामा 0। अब क्या करना है, अब इसको मिला देना है ऐसे, अब इसको ऐसे मिला देना है। तो ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा हो गया, मतलब इसका आंसर। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि ये लोग कहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। तो काट रहे हैं देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर केवल इतना भी लिख दोगे तब पर भी सही रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप प्रतिच्छेद बिंदु लिखो। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जब ये दोनों समीकरण का हल आप निकालोगे x और y का मान, वही आपका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो x y का मान आप यहाँ पर निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालना है हम ये भी आपको बताएंगे।
मतलब किस विधि से निकालना है। पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि यक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है। आगे भी जो आपका चैप्टर पड़ेगा प्रश्नावली 3.2 या 3.3, उसमें हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। वहां पर आप समीकरण को हल करके इसका मान आसानी से बता सकते हो। हालांकि आपका सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आप निकाल लीजिएगा अपने से, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम निकाल के इसको क्या करेंगे यहाँ पर बता देंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। चौथा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है आपका। चौथा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। चौथा का चौथा लिखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 के। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 के, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमको क्या बताना है, ये संगत है या असंगत है। और अगर ये संगत हुआ तो इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे प्रतिच्छेद पर। फार्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं, और बार बार आप भी लिखकर ऐसे याद करिएगा, लिखने से ज़्यादा याद हो जाएगा आपको। बार बार जब आप याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर वही सवाल लगाकर बार बार उस फार्मूले को लिखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रतिच्छेद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके गुणांकों को लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। इधर है ये a2, ये b2 और ये C2। अब हमको क्या करना है, इसी फार्मूले बैठा के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान है 2, a2 का मान है 4 बराबर b1 का मान है -2 और b2 का मान है -4। और हम लोग चिन्ह के साथ लेते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हमने दोनों को लिखा है। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/4 बराबर है 2/4 के। आप इसे सरल भी कर सकते हो, 1/2 1/2 बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो हम लोग चेक करेंगे संपाती पर, संपाती पर, ठीक है। जब संपाती पर चेक करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, नहीं यहाँ पर तो बराबर होगा चूंकि संपाती है ना, तो बराबर है c1/c2 के। अगर वो समांतर होता तब बराबर नहीं है ऐसा वो दिखाता। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 का मान कितना आप रखोगे, तो a1 का मान है 2/a2 का मान है 4, फिर बराबर b1 का मान है -2 और b2 का मान है -4, फिर बराबर c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5। तो अगर आप माइनस से माइनस इसको ऐसे प्लस कर दो तो आप देखोगे कि अगर इसको सरल कर दिया जाए तो 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4,
2 एकम 2, 2 दूना के 4, मतलब आया 1/2 बराबर 1/2, फिर ऐसे बराबर 2/5 के। तो आप बताओ क्या 1/2 2/5 के बराबर होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, 1/2 2/5 के बराबर नहीं होगा, तो मतलब यहाँ बराबर नहीं है का चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब ये है ये संपाती भी नहीं है। जब ये प्रतिच्छेदित नहीं करता, संपाती नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? समांतर है। क्योंकि आप देख रहे हो समांतर का जो फार्मूला होता है वो इससे हूबहू मैच कर रहा है। समांतर का फार्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अगर आप ध्यान से देखो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब ये है कि ये रेखा समांतर है। तो जब समांतर है ये आपका क्या है? समांतर है। ये प्रतिच्छेद भी नहीं करता, संपाती भी नहीं है। तो जब ये समांतर है तो ये क्या हो जाएगा? आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। तो लिख देंगे असंगत है। और जब ये असंगत है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये संगत होता तो इसका हल होता। बात समझ में आया? और हल कैसे होता? ग्राफीय विधि से होता। इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे और यही हमारा क्या बन गया? उत्तर बन गया। चौथा जो प्रश्न है आपका वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने 5वें प्रश्न की तरफ। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। देखिए 5वां प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये चौथा प्रश्न था जिसको हमने गायब कर दिया था। अब 5वां प्रश्न आ गया। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या करा है आपको भी दिख रहा होगा। पहले क्या होता था कि हम प्रश्नों को पढ़ते थे। देखिए जो जरूरी रहेगा वो हम इधर लिख कर लगा दिया करेंगे। बाकी आप अपने किताब से देखकर ही आप वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि आप जब किताब लेकर बैठते हो, पेन पेपर लेकर बैठते हो, तब आप जो पढ़ते हो वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5वां प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है आपके? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए से मतलब ये है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट वाले श्रेणी में डाल दीजिएगा। ये प्रश्न हो सकता है इस साल रिपीट हो जाए। कौन सा प्रश्न? ये जो अर्ध परिमाप वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कहा, ये 5वां प्रश्न है आपका। पहले कहा कि एक आयताकार बाग है, तो हमने आयताकार बाग बना लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देखिए आयताकार बाग में ये आपका लंबाई हो जाएगा और ये हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम लंबाई को x मीटर मान लें और चौड़ाई को y मीटर मान लें, यानी यहाँ पर लिख भी दें कि माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मतलब जो लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को हमने x माना था तो x लिख दिया, चौड़ाई को y माना था y लिख दिया, +4। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा है आपका कि इसका जो अर्ध परिमाप है, मतलब ये जो आयत बना हुआ है, आयताकार जो बाग है, इसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर। देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है? देखिए आयत का जो अर्ध परिमाप होता है
आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, आपने परिमाप के बारे में सुना होगा, अर्ध परिमाप यहाँ पर कह रहा है। तो आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर वो कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। मतलब अगर आप लंबाई को जोड़ते हो मतलब यक्स को जोड़ते हो, चौड़ाई को जोड़ते हो मतलब वाई को जोड़ते हो, तो मान कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इसी को हल करके हमको यक्स और वाई की वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है हमको, यक्स और वाई की वैल्यू। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से हमने यक्स की वैल्यू निकाला हुआ है वाई के पदों में y+4। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो देखिए समीकरण नंबर 2 है यक्स प्लस वाई बराबर 36। तो जहां यक्स की जगह पर अब रखा जाएगा y+4, इस यक्स की जगह पर क्या रखा जाएगा, y+4। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। और यहाँ पर ऑलरेडी y है तो y लिख देते हैं बराबर किसके, 36 के। तो y और y जोड़ के कितना हो जाएगा, 2y+4 बराबर किसके, 36 के। अब हमको क्या करना है कि इस 4 को उस तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 36 माइनस 4। तो 2y बराबर 36 में से 4 को घटाएंगे तो 32 बचेगा। 2 से अगर 32 को काट दें तो y का मान हो जाएगा 16। y का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसी y का मान क्या करना है हमको, समीकरण नंबर 1 में रख देना है। y का मान क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो चलिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब y का मान समीकरण नंबर 1 में आप रखोगे तो यहां पर देखिए लिखा है x बराबर y+4। तो लिख दीजिए y+4। अब ये जो y आपको दिख रहा है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 16+4। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब x का मान आ गया 20 और y का मान क्या आ गया, 16। तो हमने x और y माना क्या था, हमने माना था लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई आई वो 20 मीटर आई और जो चौड़ाई आई वो 16 मीटर आई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देंगे आप, लिख देंगे कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं। लंबाई बराबर कितना, 20 मीटर, कामा चौड़ाई बराबर कितना, 16 मीटर। तो लंबाई बराबर कितना है, 20 मीटर है और चौड़ाई बराबर कितना है, 16 मीटर है। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, लंबाई आपने माना था x मीटर, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, तो आप ऐसे 20 मीटर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू 16 आ गई तो 16 मीटर लिख दीजिएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो 5वां क्वेश्चन था उसको हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा। ये क्वेश्चन अब आपको भूलने वाला नहीं है। हमने एकदम एक एक पॉइंट आपको समझा समझा कर बताया है कि क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप अपने इम्पॉर्टेंट वाली बुक लिस्ट में डाल दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं।
अपना देखिए छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन इधर लिखा हुआ, इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपकी किताब में भी लिखा है, लेकिन हम यहाँ इसलिए लिख दिए ताकि आपको थोड़ा सा देखकर मतलब रुचिकर लगे कि हाँ अच्छा है, ठीक है, कुछ खाली खाली सा ना लगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक रैखिक समीकरण जो कि दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, वो दिया गया है। दो चरों का एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है, समांतर है या संपाती है, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कैसे प्रतिच्छेद करेगा, कैसे संपाती होगा, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है। कौन सा समीकरण दिया हुआ है, ये छठवां है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि आप एक समीकरण और बनाइए जो इसी के जैसा हो, अपने से बनाइए। यहाँ पर पहला समीकरण किताब वाला जो है वो बनाकर दिया है, दूसरा आपसे कह रहा है कि आप एक समीकरण और बना दीजिए, और वो शर्त दिया है आपको कि किस शर्त पर होना चाहिए। तो पहला जो शर्त है उसका, यानी पहला जो आप अपने से समीकरण बनाओगे वो ऐसा बनाओगे कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। यानी पहला जो है, छठवां का पहला, वो क्या कहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी आप समझिए कि ये जो समीकरण दिया हुआ है और जो समीकरण हम बनाएंगे, अगर उनको हल किया जाए तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक समीकरण ऐसा ही बनाना है। तो प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या होता है, तो देखिए प्रतिच्छेद का कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो आपको ऐसा समीकरण बनाना है कि इनका जो गुणांकों का अनुपात है वो बराबर ही ना आए, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो। तो हम देखिए क्या बनाने वाले हैं, हम इनके गुणांकों को ही बदल देते हैं। जब इनके गुणांकों को बदल देंगे तो ये बराबर हो ही नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका है, तो इसके गुणांकों को बदल कर हम नया समीकरण क्या बनाएंगे। देखिए पहले लिखा है 2x प्लस 3y, अब हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2y। हमने गुणांक को चेंज कर दिया, मतलब 3 को x के पास रख दिया और 2 को y के पास रख दिया, तो हमारा बना 3x प्लस 2y। और यहाँ पर चाहे आप 8 लिखें चाहे आप 7 लिखें, तो हम 8 ही लिख देते हैं बराबर 0 के। ये हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ 8 ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, जैसे इसको मान लें कि ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, इसको मान लें a2 b2 और इसको c2। तो हम लोग देखेंगे क्या प्रतिच्छेद का ये नियम पालन करता है। यहाँ पर a1 बटा a2 लिखेंगे तो a1 का मान कितना है 2 बटा a2 का मान है 3, फिर ऐसे बराबर लिखेंगे। b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2। तो आप बताइए क्या 2 बटा 3 3 बटा 2 के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.66, ऐसे आता चला जाएगा, और इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.5। तो क्या 0.66 1.5 के बराबर होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये इस नियम का पालन करता है, और जब करता है तो प्रतिच्छेद करता है। हमारा समीकरण तैयार हो गया। समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, आपका मन करे आप यहाँ 7x माइनस 4y प्लस 5 लिख सकते हो। मतलब ये होना चाहिए कि उस नियम का पालन करना चाहिए। अगर वो प्रतिच्छेद करती रेखा हो तो प्रतिच्छेद का नियम पालन करना चाहिए उसको, जो समीकरण आप बना रहे हो, ठीक है। दूसरा देखिए इसका क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा दूसरा कह रहा है समांतर रेखा हो, क्या हो, समांतर रेखा हो। अब देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका क्या कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि a1 बटा a2
बराबर रहता है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं रहता C1/C2 के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अनुपात तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये वाला जो C1/C2 है ये बराबर नहीं होगा। तो अब देखिए हमको समीकरण एक नया बनाना है। हम लोग कैसे बनाएंगे? ये दोनों गुणांक को वही रख देते हैं जो ये हैं, तभी तो बराबर होंगे। अगर हम इसका दोगुना तिगुना कर देंगे तब पर भी बराबर होगा। तो हम दोगुना तिगुना न करने की बजाय हम वही गुणांक लिख देते हैं, सेम टू सेम यहाँ तक का जो मान है सेम टू सेम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x + 3y। ठीक है, हमने इसके x और y को एज इट इज कॉपी कर लिया। अब बचा है c का मान। तो c का मान देखिए यहाँ पर -8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे +8। क्या लिख देंगे? +8 लिख देंगे। आप कहोगे सर 8 की जगह कुछ और नहीं लिख सकते? लिख सकते हो आप। 7 लिख दो, 9 लिख दो, 12 लिख दो, 15 लिख दो, ऐसे कुछ और अंक लिख दो जो बराबर हो ही ना। हमको देखो, कुछ चूंकि पेपर में जब हम लोग जाएंगे तो इतना तो हमारा में भी दिमाग काम करे या ना करे, तो हम लोग मतलब अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे। क्या अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे? इसको देखें तो हमको देख कर समीकरण बनाना आ जाए। इस वजह से हम वही सारी चीजें कॉपी करवा रहे हैं, बस थोड़ा सा चिन्ह बदल दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ यही तो था, बस थोड़ा सा हमको फेरबदल करना है। ठीक है, यहाँ पर बराबर क्या कर देंगे? 0। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर आप अब इसको निकालने जाओगे, क्या ये सच में समांतर रेखा है? तो ये समांतर होगा। कैसे? देखिए, इसको A1 B1 C1 मान लिए हैं, इसको A2 B2 और C2 मानोगे, तो समांतर का जो नियम होता है उस पर बैठा दीजिए, यानी जो फार्मूला होता है A1/A2। तो A1 का मान 2 है, A2 का भी मान 2 है, फिर बराबर B1/B2। तो B2 का मान 3 है, मतलब B1 का मान 3 है और B2 का भी मान 3 है। अब यहाँ पर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले बराबर लगा के चेक करेंगे कि क्या ये बराबर तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर C1 का मान है -8 और C2 का मान है +8। तो इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, तो देखिए इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 1, और ये 8 से 8 कटकर -1 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या +1 -1 के बराबर होता है? आप कहोगे सर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका समांतर रेखा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, देखिए समांतर रेखा कब आपको दिखने लगा? यहाँ पर देखिए, अब ये समांतर रेखा आपको दिखने लगा। ठीक है, अब जो तीसरा कह रहा है उसको क्या करते हैं? इसको पहले इरेज कर देते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लगा दिया है। छठवां का 2 क्वेश्चन लग चुका है। पहला प्रतिच्छेद वाला, दूसरा समांतर का, तीसरा संपाती का। तो संपाती का देखिए क्या करना है। संपाती का यहाँ पर तीसरा क्या है आपका? तीसरा है संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं हों। जब संपाती रेखाएं होती हैं तो उसका नियम क्या होता है, यानी उसका फार्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको इनको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, हमको इसका दोगुना करके लिख देना है। हालांकि आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी लिख दोगे वहीं पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कि कुछ हमने किया है अपने तरफ से, इसके लिए हम इसको दोगुना कर देते हैं। तो 2 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6y माइनस 8 का अगर हम लोग दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 बराबर 0 के। मतलब अब ये जो रेखा हमने बनाई है और जो आपकी किताब में दिया है, अगर इसको कंपेयर किया जाए तब ये संपाती होगा। कैसे? इसको मानेंगे हम A2, इसको मानेंगे B2, इसको मानेंगे C2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। तो A1/A2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2,
बटा A2 का मान है 4, फिर बराबर कर देते हैं। B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, बराबर C1 का मान है -8 और C2 का मान है -16। ये हमने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको काट देते हैं। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो इधर आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये है, ये जो रेखा हमने बनाई है अपने से, ये जो ब्लैक से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका संपाती है। किसके साथ? ये जो रेखा आपकी किताब में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा पहला आंसर है वो ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, तीसरा आंसर ये रहा। हमने प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप पेपर में इस तरीके से प्रूफ के साथ लिख कर आते हो तो पक्का आपको 6 नंबर तो मिलेगा, क्योंकि जो 3 पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर 6 नंबर के प्रश्न होते हैं और लास्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और रह गया है 7वां, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 3.1 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज। तब तक आप अगर किताब लिए हैं तो अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 7वां वाला। देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न है उसको हम आपके स्क्रीन पर यहाँ पर, 6वां तो आपको दिख रहा है, अब 7वां दिखेगा। ठीक है, 7वां दिखने लगा। चलिए 7वां को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है 7वां प्रश्न? 7वां प्रश्न देखिए, ये लिखा है आपका, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं 6 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 6 नंबर में। तो चलिए ये 6 नंबर मतलब 1% के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो समीकरण दिया है इसको आपको हल करना पड़ेगा, वो भी ग्राफी विधि से, और ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है आपका? ये 7वां प्रश्न है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद दूसरा है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर पहला है, ये वाला, और ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो समीकरण नंबर पहला और दूसरा के लिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए क्या होगा? ग्राफ होगा। तो यहाँ पर बॉक्स बनेगा। ठीक है, बॉक्स बनेगा। यहाँ पर बॉक्स बना दिए। यहाँ पर देखिए 3 बॉक्स बनाएंगे। क्यों 3 बॉक्स बनाएंगे? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना पड़ेगा। इसमें हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, तो ये लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो x का मान क्या रख देंगे यहाँ पर? 0। तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इधर बचेगा माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इधर हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस की 1, क्योंकि प्लस उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा y का मान आया वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है?
अब हमको यहाँ पे लिखना है y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो जब आप y बराबर 0 रखोगे तो किस समीकरण में रखोगे? पहले वाले में, यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस वाई की जगह पर 0 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 1 बन जाएगा। तो माइनस 1 हो गया। आप सोच रहे होगे कि ये 0 का क्या हुआ? 0 खत्म हो गया। ये माइनस का क्या हुआ? तो ये पूरा का पूरा माइनस 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? माइनस की 1 आ गया। कब आया? जब हमने y का मान 0 रखा। तो चलिए, y का जब आपने मान 0 रखा तो x का मान माइनस की 1 आ गया। तो हमने यहाँ पर बॉक्स में उसको अपडेट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए बॉक्स यहाँ पर बन जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। अब क्या करना है हमको? अब यहाँ पर x बराबर 0 रखना है। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या रख देंगे हम लोग? 0 रख देंगे। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो कौन सा समीकरण है? यहाँ पर है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के। तो x बराबर इसमें आप क्या रख रहे हो? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 का 0 में गुणा करवाओगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 2y माइनस 12 को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस 12। तो y बराबर 2 से अगर 12 को काटोगे तो 6 आ जाएगा। यानी जब आपने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया आपका 6। अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर अपडेट करना है बॉक्स को। तो y का मान हम लोग 6 प्राप्त किए हैं जब x का मान 0 आया है। अब क्या करना है? यहाँ पे लिखना है y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो जब आप y बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे y की जगह पर 0 माइनस 12 बराबर 0। 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो क्या बचा? 3x माइनस 12 बराबर 0, माइनस 12 को उस तरफ ले जाओ तो प्लस 12 हो जाएगा। 3 से 12 को काट दो तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या करते हैं? इन दोनों समीकरण को हल करके इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है समीकरण नंबर 1, नीचे लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। या इस 1 को उस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? बराबर -1 के। ठीक है, ये जो आपका +1 है बराबर के उस तरफ हमने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया? -1 हो गया। अब यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2y। ये जो -12 आपको दिख रहा है उस तरफ ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और 2 है। तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है? एक पद को गायब करना होता है। तो हम y को गायब कर रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे ताकि इनका गुणांक बराबर हो जाए। तो जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 का गुणा हो जाएगा x में, 2x माइनस 2 का गुणा होगा y में, -2y बराबर 2 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो माइनस मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे है आपका 3x प्लस 2y बराबर 12 के। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जोड़ने पर आगे आने वाले चैप्टर में हम समझाएंगे इसको बड़ा डिटेल में। तो जोड़ने पर इसलिए लिखते हैं ताकि ये दोनों कट जाएं, क्योंकि ये अपने से कट रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। ये खत्म हो गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5x बराबर, अब -2 में से 12 को घटाएंगे 10 बचेगा तो 2 पंचे 10, यानी x का मान कितना आ गया? 2। आप कहोगे सर घटाएंगे, अभी तो आप कह रहे थे जोड़ रहे हैं। देखिए माइनस है और -2 में आप +12 जोड़ोगे
तो जाहिर सी बात है आपको 10 ही मिलेगा, तो हमने 10 लिख दिया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया आपका 2 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे ताकि हमको y का मान मिल जाए। तो रखेंगे यहां पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां पर रख दीजिए। तो समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस की 1, जिसमें हम लोग x का मान 2 रख रहे हैं, तो x की जगह पर क्या रखोगे 2, माइनस वाई बराबर -1। -1 को इस तरफ लाइए तो 2 + 1 हो जाएगा, माइनस वाई को इस तरफ लाइए प्लस वाई हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। यहाँ पर 3 बराबर y के, यानी जो y का मान है वो कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब हमको ग्राफ खींचना है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गायब कर देंगे ताकि आपको एकदम सही से दिखे। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो चलिए यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, हमको पता चलेगा कि कैसे त्रिभुज बनेगा, और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कैसे किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 का जो आपका बॉक्स है उसको चेक करते हैं। और जो ये हमने बॉक्स बनाया था, इसमें x की जगह पर लिखेंगे 2 और y की जगह पर 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इसमें भी अगर आप अपडेट करना चाहो तो 2 और 3 लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हमको करना है ग्राफ खींचना। तो देखिए समीकरण नंबर 1 के लिए जो बॉक्स है उसमें अगर आप देखो तो x का मान 0 है, तो y का मान है 1। तो y का मान 1 है तो यहाँ पर है y, ये है x, ये है x डैश और ये है y डैश। यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये जो मान आएगा वो आएगा 0,1, यानी x का मान 0 है तो y का मान 1 हो गया। फिर x का मान -1 है तो y का मान 0, तो -1 किस तरफ जाता है, बाएं साइड आता है, x अक्ष पर है, तो यहाँ पर हम लोग 1 खींच लेंगे, वो भी -1,0। इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं। इस तरीके से हम इसको मिला दिए हैं। अब हमको दूसरा वाला बॉक्स देखना है। दूसरा वाला बॉक्स क्या करा है, x का मान 0 है तो y का मान 6 है। तो y पर अभी हम लोग एक बिंदु पर गए हैं, अभी कितने पर जाएंगे, 6 पर जाएंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा, 0,6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,6, ये वाला पॉइंट। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो x का मान अब 4 है और y का मान 0। तो x का मान 4 है प्लस की तरफ, माइनस की तरफ नहीं है। जैसे यहाँ x का मान -1 हो गया था, तो यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे, देखिए 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 4,0। कितना हो जाएगा 4,0। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। इसको मिलाएंगे आप तो देखिए इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसे। ये जब मिला तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक त्रिभुज बना रहा है। कौन सा, यहाँ एक शीर्ष है, यहाँ शीर्ष है, यहाँ शीर्ष है, तो ये वाला ऐसे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज बन रहा है। और जब त्रिभुज बन रहा है तो इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहा है वो होता है प्रतिच्छेद बिंदु, और प्रतिच्छेद बिंदु हमने पहले से ही निकाल के रखा है 2 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,3, यहाँ पर लिख दिए तो हमारा क्या बन गया, प्रतिच्छेद बिंदु बन गया। तो कह रहा था सबसे पहले कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, -1,0। देखिए इसका प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पर अगर जगह बचे तो हम थोड़ा सा लिख दें प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि जो सवालें होती हैं वो लंबी नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है इस वजह से ये सवाल आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, है कुछ भी नहीं। ठीक है, और हमको इसको लगाने में पता नहीं कितना बार इसको हम लोग क्या किए हैं, खंड खंड में डिवाइड किए हैं। जैसे पहला खंड ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा अभी हम लोग खंड कर रहे हैं। तो इतना जो आपका समय लगता है वो समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है और बारीकी से समझना है। और हम देखते हैं कि यूट्यूब पर फुल वीडियो किसी भी चैप्टर का आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सर्च मारिए कि नहीं नहीं इस चैप्टर का क्या हल होगा,
वो आएगा ही नहीं, आधा अधूरा आएगा। इस वजह से हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं ऐसा कंटेंट जिसे आप पैसे देकर, बहुत ज़्यादा पैसे देकर अचीव करते हो। हम आपको एकदम फ्री में अवेलेबल करा दे रहे हैं कि आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद बिंदु हम लिखने जा रहे हैं। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, -1, 0। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 3। और ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 4, 0। ठीक है, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा थोड़ा सा नीचे हो गया है, हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। बस आप समझ जाइए, पहला प्रतिच्छेद बिंदु है -1, 0, दूसरा है 2, 3 और तीसरा है 4, 0। अब कह रहा है कि अगर आपने त्रिभुज को बना लिया है तो इसको छायांकित कर दीजिए, मतलब इस पर आपका चित्रकारी कर दीजिए, रंग दीजिए इसको। तो चलिए इसको रंग देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे, इस तरीके से हम इसका चित्रकारी कर दिए। ये हमारा बन गया त्रिभुज का छायांकित भाग। निर्देशांक भी हमने बता दिया। निर्देशांक बिंदु, यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु लिखे हैं, प्रतिच्छेद नहीं रहेगा, हमसे पूछा था निर्देशांक बिंदु, यहाँ पर निर्देशांक बिंदु लिख देते हैं। निर्देशांक बिंदु कौन कौन से हैं, -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो इस तरीके से आज हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। पूर्णतः आपका प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो चुका है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह गया है जिसको हमें बताना हो। और हम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छुड़वा कर हल करवा रहे हैं। आप NCERT की किताब उठाइए, प्रश्नावली 3.1 ओपन करिए, हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उसको ओपन करिए, आप देखेंगे सीरियल वाइज आपका जो प्रश्न है वो आपको सॉल्व मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो फीस नहीं दे सकते, ज़्यादा फीस नहीं दे सकते या दूर के हैं, कोचिंग उनके गांव में नहीं है, उन लोगों के लिए ये आपका वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कंटेंट के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल पर जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उन दोस्तों तक जो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि कहीं कोचिंग पढ़ पाएँ, ठीक है, या स्कूल में उनको समझ नहीं आ रहा, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।